तो साथियों, आज निकल आए हैं हम एक ऐसे स्थान में, लधौंदुरा, जो हमारे गांव के आसपास ही पड़ता है। लेकिन आज तक हमको यहाँ आने का कभी सौभाग्य नहीं मिला और आज हम यात्रा में यहाँ निकल आए हैं। और अभी हमारा भोजन चल रहा है। देखो, ये है लौकी के कोफ्ते हैं और रायता और ये सलाद और ये लौकी की सब्जी और हरी मिर्च और ये दही। बहुत ज़बरदस्त जो है, भूख लगी हुई है और खाने का जो मज़ा है वो भी ज़बरदस्त यहाँ पर आने वाला है। लधौंदुरा एक ऐसा मंदिर है शिव का, जो एक बात के लिए बहुत प्रचलित है कि वहाँ पर अगर कोई शिकारी शिकार की भावना से बंदूक चलाए तो उसकी बंदूक नहीं चलती है। लोग कहते हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, मतलब आधुनिक विज्ञान ये कहता है। और इस जगह पर अगर कोई आए और इस बात को एक्सप्लोर करे, देखे कि क्या वाकई में ऐसा है, तब जाके वो बोले कि ये सब बकवास बातें हैं। जो पारलौकिक शक्तियां हैं उनके बारे में जो एकदम नेगेटिव सोच हो जाती है लोगों की, तो वो सोच मेरे हिसाब से गलत है। और ऐसी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं और जहाँ पर इस तरह की देवी शक्तियाँ अपना अप्रत्यक्ष प्रभाव रखती हैं। लेकिन हम लोग बस एक तरफा बात मान लेते हैं कि इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। विज्ञान सम्मत बात भी अगर करें तो इस जीवन के बाद बहुत कुछ है, क्योंकि ऊर्जा न कभी पैदा होती है नष्ट होती है। हम भी एक ऊर्जा की तरंग हैं, उससे बने हुए हैं। अभी हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, देखिए ऊर्जा ही है। और ये ऊर्जा कहाँ से निकली है आपको पता है? इसमें सूर्य भी है मौजूद, इसमें पानी भी मौजूद है, इसमें धरती भी मौजूद है। तो आप उसको ग्रहण कर रहे हैं तो आप भी उसी से बने हुए हो और ये कभी नष्ट नहीं होती, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर आप कैसे डिनाई कर सकते हैं इस बात के लिए कि जीवन की बात कुछ नहीं है? यानी कि जीवन की यात्रा आपके पैदा होने से मरने तक ही है। नहीं, असली जीवन तो उसके बाद ही है। ये तो एक मेहमानदारी है, समझ लो। मेहमान बने, आपको समझ रहे, लेकिन आपको असली जीवन है, आपका असली शरीर है, जो आपकी असली चेतना है, उसका अस्तित्व अलग है। इस बात को हमें जानना चाहिए। तो चलिए इसी खुशी में भोजन करते हैं। तो दोस्तों, भोजन हम कर चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं पैदल मार्ग में और पैदल यात्रा में। और ये हमारे आगे का मार्ग है जहाँ हम जा रहे हैं। और हमारे साथी हेम सर हमारे साथ में हैं मौजूद। तो मैं कह रहा था कि जितने भी नास्तिक हैं वो ऐसे नास्तिक हैं जो बेबुनियाद नास्तिक हैं। उनके पास कोई बुनियाद नहीं है। उन्होंने कभी ऐसी जगहों को सर्च नहीं किया जहाँ पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव है। उन्होंने ऐसे प्लेसेस को सर्च नहीं किया जहाँ पर घोस्ट क्या एविडेंस है, प्रूफ हैं, प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं। और आप ऐसी जगह जा सकते हैं, देख सकते हैं रुक कर अकेले। होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, 2-4 लोग एक हॉन्टेड प्लेस में चले जाओ, अकेले जाओ और अकेले कुछ रातें, कुछ हफ्ते वहाँ गुजारो, ऐसी जगह को एक्सप्लोर करो। तब तुम्हें पता चलेगा ना जीवन के बाद आत्मा का अस्तित्व है या नहीं। तब तुम कहो कि नहीं है। तुम सारे जितने भी हॉन्टेड प्लेस दुनिया में हैं सबको एक्सप्लोर करके वहाँ कुछ रातें गुजार के आओ अकेले। उसके बाद फिर ये कहो कि हाँ भूत नहीं होते हैं। और मैं एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, तो इसीलिए मैंने कभी भी किसी की लिखी हुई बात को नहीं माना। चाहे वो वेद में लिखा हो, चाहे कुरान में लिखा हो, चाहे उपनिषद में लिखा हो, मैंने हमेशा उसको प्रैक्टिकली आजमाया है और किया है। जैसे तंत्र मंत्र की बात है, मैंने तंत्र मंत्र को खुद उस पर प्रयोग किया और पाया उसको सत्य। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक सिरे से सब बातें नकार सकते हैं। हाँ, आप नकार सकते हैं एक ऐसे भगवान को जो कहीं आसमान में बैठा है और वो तुम्हारे हिसाब किताब रखता है तुम्हारा, कि तुम्हें पाप का कब फल देना है, पुण्य का फल देना है। मैं नकारता हूँ एक ऐसे स्वर्ग नर्क को, हेवन को, दोजख को, जन्नत को, जो मनुष्य की कल्पना है। क्योंकि उसका कोई एविडेंस न तो आप प्राप्त कर सकते हैं, न है आज तक किसी ने प्राप्त किया।
इसीलिए अब इस वीडियो को कोई सुन रहा होगा तो वो अगर किसी मान्यता को लेकर चलता है तो वो कहेगा कि चलो हम क्या माने फिर। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मानना ही क्यों चाहते हैं, आप कुछ भी क्यों मानना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ मत मानिए, आप सिर्फ स्वयं का निरीक्षण कीजिए। स्वयं जो आप एक इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदरतम कृति है, सबसे सुंदरतम मशीन है, तो आप अगर स्वयं को जान लेते हैं तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे। अब मनुष्य क्या करता है, स्वयं को न जानकर सब कुछ जानने की कोशिश करता है। वो बस सिर्फ स्वयं भर को नहीं जानता है, बाकी वो सब कुछ जानने का प्रयास करता है, भले ही वो जान नहीं पाता है। तो स्वयं को जानना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? मैं कभी गर्भ में एक कोशिका था, आज मैं बच्चा हूँ, आज मैं तरुणावस्था में हूँ, आज मैं जवान हूँ, आज मैं अधेड़ावस्था में हूँ, आज मैं वृद्धावस्था में हूँ। शरीर तो बदलता रहता है। तो तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बदलती? आपने उसको खोजना है जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं है। जैसे एक पहिया होता है, उसकी जो बीच की कील होती है जिसमें वो घूमता है, वो कभी नहीं चलती है, वो स्थिर रहती है, लेकिन पहिया लगातार चलता रहता है। उसी प्रकार से पहिया आपका शरीर है और कील आपकी चेतना है, जिसके इर्द गिर्द ये शरीर जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है और मरता है। तो उस कील तक पहुंच जाना एक खोजी का लक्षण है, एक मनुष्य का लक्षण है। वरना अपने आप को मनुष्य कहते हुए हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भेद करेंगे मनुष्य और जानवर में तो आपको कोई खास भेद नहीं दिखाई देगा। आकार, शरीर और थोड़ा बहुत बुद्धि के अलावा कोई विशेष अंतर, रेखांकित अंतर आप नहीं पाएंगे मनुष्य और जानवर में। लेकिन रेखांकित अंतर तब हो जाता है जब आप स्वयं को जान लेते हैं, क्योंकि ये सुविधा जानवरों को कभी भी नहीं मिलती है, ना पादप वर्ग में किसी को मिलती है, ना जीव जगत में मनुष्य के अलावा। ये संभावना, ये सुविधा प्रकृति की तरफ से आपको दी गई है कि आप यू नो योरसेल्फ, आप स्वयं को जान सकते हैं। लेकिन बिना जाने, बिना पहचाने, बिना किसी प्रयोग के किसी नतीजे पर पहुंचना, किसी संस्कार को धारण करना, किसी नकली धर्म को धारण करना बहुत घातक है। इतना घातक है कि इससे आपके कई जन्म खराब हो जाते हैं। इतना घातक है कि आप कई जन्मों तक परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और नहीं समझ में आता जीवन का अर्थ। थोड़े से दुख आते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, थोड़े से सुख आते हैं तो आप घमंडी हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें जोड़ लेते हैं तो फूले नहीं समाते, थोड़ा कुछ खो जाता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये क्या है? ये है अज्ञान। अगर आपको, आप ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसके सापेक्ष अगर अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को अजर अमर अविनाशी ही पाएंगे। लेकिन कब? केवल अपने आप को यह सुन लेना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने अब तक उसको जाना नहीं, उसको देखा नहीं, उसको महसूस नहीं किया। तो कौन अजर अमर अविनाशी है? कौन है आत्मा? कौन है चेतना? आपने उसको कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया अपने भीतर, कभी आप ध्यान की उन गहराइयों में डुबकी नहीं मारी आपने, जहाँ सब एकांत, सब मौन, सब शून्य हो जाता है। जब आप ऐसी जगह पहुँचते हो, अपने मन को धीरे धीरे शांत करते हुए जब आप ऐसी जगह पहुँचते हो, तब जाके आपको चेतना के दर्शन होते हैं, स्वयं के दर्शन होते हैं। और जिस दिन आपको चेतना के दर्शन, स्वयं के दर्शन हो जाते हैं, तो उस दिन आपको कंफर्म हो जाता है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी अनंतर हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। और कोई क्वेश्चन अगर आपका हो इस संबंध में तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं।
और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।